नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सभी के लिए हम बेहद ही खास चर्चा वृतांत को लेकर हाजिर हैं, उपस्थित हैं। वर्तमान की स्थिति में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या स्थिति बनी हुई है, किन ग्रहों का अशुभ प्रभाव बना हुआ है और किन ग्रहों का उपाय करना बेहद लाभदायक होगा। वृषभ राशि के जो स्वामी हैं शुक्र ग्रह, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, जिसके आधार पर कुछ उपाय करके अपने जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। विशेषतः वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और तुला राशि के भी स्वामी शुक्र ग्रह हैं। वर्तमान की स्थिति में तुला राशि में शुक्र ग्रह का गोचर है और 12 नवंबर 2022 से शुक्र ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। अर्थात वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र ग्रह की स्थिति में शुभता प्राप्त होगी। सप्तम भाव में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे, दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होगा। अर्थात जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के निश्चित रूप से योग निर्मित होंगे। शुक्र ग्रह का यह गोचर काल अत्यंत लाभदायक होगा और वृषभ राशि वाले जातकों को शुक्र ग्रह के माध्यम से अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होगा। 8 नवंबर 2022 को हमारे भारत में और विश्व के कई देशों में चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव वृषभ राशि पर क्या रहेगा? वृषभ राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण द्वादश भाव में रहेगा। अर्थात अनैतिक खर्च, अनैतिक कष्ट की स्थिति निर्मित हो सकती है। अर्थात व्यय, दुराचरण, व्यसन, रोग, शत्रु, चिंता, इन सब से सावधान रहना बेहद लाभदायक होगा। वृषभ राशि वाले जातकों को ग्रहण के पश्चात में तीर्थ जल में स्नान करना और सफ़ेद वस्तुओं का दान करना बेहद लाभदायक होगा। वृषभ राशि के लिए यह ग्रहण द्वादश भाव में है। अर्थात सूर्य ग्रह की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। ग्रहण काल में और सूतक काल के समय में इष्ट मंत्र का चिंतन करें, इष्ट मंत्र का ध्यान करें, अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की साधना करें, जिससे चंद्र ग्रहण का अशुभ प्राप्त फल नहीं होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक विशेष स्थिति बनी हुई है। केतु और राहु का जो गोचर है यह भी अत्यंत अनिष्ट स्थिति में बना हुआ है। द्वादश भाव में राहु का गोचर और षष्ठम भाव में केतु का गोचर, यह दोनों ग्रह भी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में नहीं है। अर्थात राहु और केतु का उपाय करना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद लाभदायक होगा। 12 नवंबर 2022 के बाद ग्रहों की स्थिति परिवर्तन होगी। 23 नवंबर 2022 से शुक्र ग्रह उदय स्थिति में अर्थात उदय प्रारूप में पहुंच जाएंगे। वहां से आपको अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होगा। निश्चित रूप से 23 नवंबर के पश्चात में विवाह के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। दाम्पत्य जीवन में बनी हुई समस्याएं इस समय काल के बाद में दूर होगी। राहु केतु का उपाय करें। यह दोनों ग्रह अत्यंत अशुभ स्थिति में आपकी राशि के अनुसार बने हुए हैं। ये अनैतिक खर्च, अनैतिक व्यय की स्थिति निर्मित कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी से संबंधित विवाद अर्थात गुप्त शत्रु, गुप्त रोग उत्पन्न करा सकते हैं। चंद्र ग्रहण के पश्चात में वृषभ राशि वाले जातकों को निश्चित रूप से शुक्र ग्रह के लिए और सूर्य ग्रह के लिए दान करना बेहद लाभदायक होगा। नवंबर 2022 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जीवन में नई ऊर्जा लाने वाला होगा और नई ऊर्जाओं के साथ में आपके कार्यक्षेत्र में भी आपको कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त होगी। निश्चित रूप से वृषभ राशि वाले जातकों को सूर्य ग्रह की आराधना करना, सूर्य ग्रह को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करना बेहद लाभदायक होगा। 17 नवंबर 2022 के बाद भी निश्चित रूप से आपके जीवन में नई दिशा प्राप्त होगी, जिससे आपको आनंद प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान निश्चित रूप से प्राप्त होगा। परंतु राहु, केतु और चंद्रमा की आराधना निश्चित रूप से करें। सूर्य ग्रह के लिए प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। राहु केतु के लिए हनुमान जी की आराधना करें। निश्चित रूप से घृत का दीपक हनुमान जी को लगाएं, जिससे आपको बेहद और शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। जीवन सुखमय व्यतीत होगा।
और निश्चित रूप से कुछ उपाय करने से हमें लाभ प्राप्त होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ सकता है। समय की स्थितियों को देखना बेहद जरूरी होता है। निश्चित रूप से नवंबर 2022 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा और द्वादश भाव में ग्रहण की स्थिति रहेगी, अर्थात रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन से बचे और ग्रहण के पश्चात में निश्चित रूप से दान करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।